हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक गांधीवादी युग। गांधीवादी युग के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, गांधीवादी युग के जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व जो है 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था महात्मा गांधी ने। कब? 5 मार्च 1931 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मगन निवास भारत में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर वाला स्मारकी स्थल है। दोस्तों, भारत में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर वाला स्मारकी स्थल है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे जिस चीज पर आपत्ति है वह मशीनरी के प्रति सनक है। यदि यह दीवानगी उस चीज के लिए है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। पुरुष तब तक श्रम बचाते रहते हैं जब तक हजारों लोग बेरोजगार न हो जाए और भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर न फेंक दिए जाए। यह कथन कहा गया था। दोस्तों, यह कथन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नवंबर 1930 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह समझौता जिसके कारण महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था, तो ये गांधी इरविन समझौता जो था, इसके कारण महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया, उस समय भारत के वायसराय थे। सबसे पहले दोस्तों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को कौन सा मार्च शुरू किया था? दांडी मार्च। और उस समय भारत के जो वायसराय थे ये थे हमारे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया, उस समय भारत के वायसराय थे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटॉल कांग्रेस की स्थापना जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटॉल कांग्रेस की स्थापना जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1930 में शुरू हुई और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महत्वपूर्ण घटना थी। तो नमक सत्याग्रह जो है इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ऐतिहासिक नमक मार्च जो है महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। 1932 के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के बाद जो समझौता हुआ वह था तो गांधी अंबेडकर समझौता इसे कहा जाता है। कौन सा? गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च शुरू किया था। तो दोस्तों, ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप चंपारण में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था जहां किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। तो 3 कठिया प्रणाली के तहत जो है ये चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप चंपारण में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कौन सी प्रणाली के तहत? 3 कठिया प्रणाली के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पारित किया गया था 1929 में। नमक सत्याग्रह का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, इससे संबंधित था नमक सत्याग्रह का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी की मदद की थी। तो खेड़ा आंदोलन में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी की मदद की थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगाम अधिवेशन जो है जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1931 में जो है गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूना पैक्ट 1932 हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों पूना पैक्ट 1932 जो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है। दोस्तों हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी ने ब्रिटिश भारत के लोगों को समझने के लिए 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के लोगों को समझने के लिए 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ये हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठगी और डकैती दमन अधिनियम ब्रिटिश भारत में अधिनियमित कानूनों की एक श्रृंखला थी। तो दोस्तों ठगी और डकैती दमन अधिनियम 1836 से 1848 तक ब्रिटिश भारत में अधिनियमित कानूनों की एक श्रृंखला थी। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी। तो उषा मेहता द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी। साइमन प्रतिवेदन पर विचार हेतु आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों साइमन प्रतिवेदन पर विचार हेतु आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। अब नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे B.R. अम्बेडकर, M.R. जयकर, N.M. जोशी, C.N. मुदलियार। ये जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। पूना पैक्ट का संबंध किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करने से था? दोस्तों पूना पैक्ट का संबंध जो है ये दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूमि राजस्व में वृद्धि के खिलाफ बारडोली जो कि गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे कहा जाता है। दोस्तों 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूमि राजस्व में वृद्धि के खिलाफ बारडोली जो कि गुजरात में है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसे बारडोली सत्याग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारडोली सत्याग्रह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। दोस्तों खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी राजस्व वसूली में ढील दी जाए। क्या थी? राजस्व वसूली में ढील दी जाए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। तो फरवरी 1922 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूना समझौता के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में पूना समझौता के परिणाम स्वरूप हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा की घटना हुई थी। दोस्तों चौरी चौरा की घटना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है ये जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में पारित किया गया था। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में पारित किया गया था। खिलाफत समिति का गठन बंबई में हुआ था। तो मार्च 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन बंबई में हुआ था। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी। दोस्तों नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। तो चंपारण आंदोलन 1917 से जो है गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता जो है महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। तो 1916 में जो है भारत में महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे। सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो 1915 में जो है सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। तो महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा 1946 में किया था। कहाँ किया? कब किया था? 1946 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कहाँ? गुजरात में। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेरित थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेरित थे। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लिखा गया है। दोस्तों हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य में। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। तो लाला लाजपत राय ने जो है साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण का दौरा किया था। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण का दौरा किया था। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी 1920 में। कब? 1920 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 1895 में जो है महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल हुई थी। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये पहली हड़ताल थी, भूख हड़ताल, जो कि 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1917 में नील की खेती करने वालों के लिए महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में नील की खेती करने वालों के लिए महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी 1944 में महात्मा गांधी को। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अहिंसक अभियान चलाया था। तो उच्च भूमि राजस्व की मांग के विरुद्ध जो है गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अहिंसक अभियान चलाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली थी। तो सितंबर 1932 में जो है दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली थी। चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। तो 1918 में जो है चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 46 वर्ष की आयु में जो है गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ये कहा था। स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौते को कहा जाता है। तो लखनऊ समझौता कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रभाव के बाद हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों 1919 में जो है महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था। दोस्तों मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय ध्वज अरुणा आसफ अली ने फहराया था। किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की थी। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि जो है ये 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर जो है भारत के लिए संविधान का मसौदा 1928 में तैयार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी तो वे थे कौशल कोवर। को थे कौशल कोवर जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो 1903 में जो है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। खिलाफत का समर्थन करने के लिए शौकत अली ने महात्मा गांधी को राजी किया था। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए खिलाफत का समर्थन करने के लिए शौकत अली ने महात्मा गांधी को राजी किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला उपनाम दिया था। तो महात्मा गांधी ने नाम दिया था उपनाम। कौन सा? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। देखते हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध नमक मार्च 240 मील लगभग की शुरुआत की थी। तो अपने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ जो है महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध नमक मार्च जिसकी दूरी कितनी थी? 240 मील, इसकी शुरुआत की थी। पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। तो दांडी मार्च जो है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। 1919 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ जो है 1919 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो चौरी चौरा घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तकें लिखी गई है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तकें लिखी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद जो है जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो पूना पैक्ट 1920 के तहत जो है हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था। तो नवसारी जिले से जो है गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में लंदन में हुआ था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन था। 1945 की सप्रू समिति रिपोर्ट संबंधित थी। तो अल्पसंख्यक मुद्दों से संबंधित थी 1945 की सप्रू समिति। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। तो नवंबर 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था कथन था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था, ये कथन जो था चंद्रन देवन सेन का था। किसका था? चंद्रन देवन सेन का था। शांतिपूर्ण होने के लिए काफी नकारात्मक लेकिन प्रभावी होने के लिए काफी सकारात्मक आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन जो है शांतिपूर्ण होने के लिए काफी नकारात्मक लेकिन प्रभावी होने के लिए काफी सकारात्मक आंदोलन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर जो है भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। तो 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये नील की जबरन खेती के खिलाफ था। करो या मरो का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत की थी। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साबरमती सेवाग्राम टॉलस्टॉय फार्म स्थापित आश्रम थे। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है ये स्थापित आश्रम थे। महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो है महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जिस दिन भारत को आजादी मिली उस दिन महात्मा गांधी थे। दोस्तों उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था। किस लिए? किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देना चाहिए, इसके लिए जो है पारित किया था जुलाई 1921 में। कब किया था? जुलाई 1921 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था। तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की गई थी। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जो वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों की उपज है, ये कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने उपाधि लौटा दी थी। तो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो 1920 से 1922 तक जो है
महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, तो महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ भारतीय महिला गई थी, तो सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के साथ गई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम के गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एम के गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो लखनऊ में जो है महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीएम के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश थे, तो न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड जो है एनसीएम के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश थे। भारतीय रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया, यह कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनने वाला कपड़ा है, तो खादी कपड़ा जो है ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनने वाला कपड़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब्बास तैयब जी ने धरसाना नमक कारखाने पर छापा मारने के लिए मार्च निकाला, तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है अब्बास तैयब जी ने धरसाना नमक कारखाने पर छापा मारने के लिए मार्च निकाला था। गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। दोस्तों नोट में आपको याद रखना है, महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को राजी किया था। किसको? सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को राजी किया था महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी को ब्रिटिश भारत के चारों ओर यात्रा करने, भूमि और उसके लोगों को जानने की सलाह दी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। चंपारण सत्याग्रह से पहले पंचकठिया प्रणाली में 1 बीघे में 5 कट्टा जमीन केवल खेती करनी पड़ती थी, तो नील की खेती करनी पड़ती थी। किसकी? नील की। देखते हैं पुलिस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो वर्ष 1930 में जो है नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, एक नो टैक्स अभियान था जिसका नेतृत्व किया था, तो गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की भूमि और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष की यात्रा की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जो है गांधी जी ने ये यात्रा की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। महात्मा गांधी ने 1932 में भूख हड़ताल की थी, तो यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी ने 1932 में भूख हड़ताल की थी। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। बारदोली कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। पहली बार बड़े स्तर पर महिलाओं ने भाग लिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पहली बार बड़े स्तर पर महिलाओं ने भाग लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1932 में पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो B.R. अम्बेडकर के बीच। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा शुरू की थी, तो साबरमती आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। चितरंजन दास एक वकील थे, तो पूर्वी बंगाल के एक वकील थे चितरंजन दास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित था, तो संवैधानिक ढांचों से संबंधित है नेहरू रिपोर्ट। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी गई थी, तो सरोजिनी नायडू द्वारा जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नेचर क्योर पुस्तकें लिखी गई, तो महात्मा गांधी द्वारा जो है ये पुस्तकें सभी लिखी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य करने वाला पैलेस था, तो आगा खां पैलेस जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये जेल के रूप में कार्य करने वाला पैलेस था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। तिलक स्वराज निधि बनाने की घोषणा की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है तिलक स्वराज निधि बनाने की घोषणा की गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, तो 1909 में जो है हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। दांडी मार्च किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, जो है दांडी मार्च 1930 में जो है किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असहयोग सविनय असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इन सभी का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म संबंधित है तो महात्मा गांधी से संबंधित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। भारत आने से पहले महात्मा गांधी किस देश में रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में। 1893 से 1915 तक कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 1915 है तो कोचरब आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, ये भारत में गांधी जी का पहला आश्रम है। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना जो है 1936 में की थी महात्मा गांधी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का नाम, तो दोस्तों टॉलस्टॉय फार्म जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित गांधी जी का आश्रम है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 तक के काल को कहा जा गया है तो गांधीवादी चरण कहा गया है 1915 से 1947 तक के काल को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो 1930 में सविज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई तो 24 दिनों के बाद जो है दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किसके कारण बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी, इसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके, तो ये 1921 में महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की तकनीक एक विकसित की थी तो दक्षिण अफ्रीका में विकसित की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीकें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह भारतीय व्यवसायी जिसने गांधी जी को सामान्य वस्तुओं की दिशा में काम करने में मदद करने के लिए स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन किया, तो ये थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। देखते हैं स्टेट पीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। बिहार के रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी को फूड पॉइजनिंग से बचाया था तो 1917 में बचाया था दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ 1918 में। महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान जो है महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विद्यानंद ने बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया तो असहयोग आंदोलन में जो है स्वामी विद्यानंद ने बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें लिखी गई है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है ये लिखी गई है। वाईकोम सत्याग्रह आयोजित किया गया था तो छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जो है वाईकोम सत्याग्रह आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1924 में वाईकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था तो त्रावणकोर केरल से जो है वाईकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी ने वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया तो 1925 में जो है महात्मा गांधी ने वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को कहा जाता था तो 3 कठिया पद्धति जो है ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश शासन का विस्तार। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।